डूंगरपुर जिले में राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से 27 व 28 फरवरी को श्री वेद लक्षणा गौ महिमा संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन के दौरान डूंगरपुर शहर में स्थानीय और देश के अनेक राज्यों से आने वाले संतों का समागम होगा। वहीं यज्ञ तथा भजन संध्या सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन की विस्तृत जानकारी देने के लिए शहर के रामबोला मठ में संतों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री, रामबोला मठ के महंत हरिकिशोर दास महाराज और महंत जयसिंह सोलंकी मौजूद रहे। राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने बताया कि वागड़ क्षेत्र में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग सामाजिक समरसता और भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ कुछ ताकतों द्वारा लोगों को गुमराह कर उन्हें धर्म से दूर किया जा रहा है। वहीं वागड़ में प्रेम भाव से रहने वाली विभिन्न जातियों में दूरियां भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव को मिटाने और सर्व समाज के लोगों को एक जाजम पर लाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पथमीरा गौशाला के संचालक गौ ऋषि स्वामी दक्षिणानंद महाराज, संत दिनेश गिरी महाराज, गौ संत गोपालानंद सरस्वती एवं साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती सहित 50 से अधिक संतों का सानिध्य डूंगरपुर वासियों को मिलेगा। कार्यक्रम के तहत 27 फरवरी की दोपहर बादल महल परिसर में गायत्री महायज्ञ होगा। वहीं रात को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बागड़ और गुजरात के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। 28 फरवरी की सुबह सुरभि संकीर्तन एवं क्षेत्र की सफाई का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं 10 बजे बाद नंदी पूजन अर्पण तथा गौ महिमा संदेश सभा का आयोजन किया जाएगा। संतों ने पूरे आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने का आह्वान किया है। समाज के सामने एक ऐसा प्रयोजन लेकर यहाँ पर बैठे हुए डूंगरपुर की धरती पर, जिसमें रियासत और सियासत दोनों से जुड़ी हुई भूमि है। ये डूंगरपुर हमारे ज़िले का, वागड़ का एक ब्रेन है, एक मस्तिष्क है, मेन पावर है डूंगरपुर की धरती। तो डूंगरपुर की धरती पर गौ महिमा की जागृति करने के लिए संतों के आह्वान पर खासकर पथमेड़ा धाम के गौ ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संयोजक जगदीश गोपाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज पथमेड़ा गौशाला, और सभी संतों का यहाँ पर आगमन हो रहा है। 27 तारीख की शाम 7 बजे डूंगरपुर की धरती पर। 27 की शाम को सभी साधु संत महापुरुष का विश्राम यहाँ पर होगा और 27 तारीख की शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन रहेगा बादल महल के परिसर में। 28 तारीख को सुबह में नगर की सफाई, सुरभि संकीर्तन करके 10:30 बजे सभी साधु संतों की ओर से, पूरे वागड़ की ओर से, पूरे डूंगरपुर ज़िले की ओर से और डूंगरपुर नगर की तमाम कौमों की ओर से एक धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जो 10:30 बजे बादल महल के परिसर में शुरू होगा। और इस धर्म सभा में गौ माता की वर्तमान प्रासंगिक दशा और दिशा, संरक्षण और संवर्धन दोनों पर समाज को खुलकर साधु संतों की ओर से व्यवस्था बताई जाएगी। गौ माता का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हमारे जीवन में गौ माता की कितनी आवश्यकता है, क्या गौ माता को हमें पालना है या गौ माता हमें पालती है, इस पर पूरा दृष्टिकोण रखकर समाज के तमाम वर्गों को, तमाम समाजों को, तमाम व्यक्तियों को साधु संतों की ओर से एक संवादी रूप में चर्चा धर्म सभा में होगी। और धर्म सभा जब पूरी होगी उसके बाद बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति वर्ण के और बिना किसी विषमता के सभी समाजों के, नगर के, पूरे ज़िले के तमाम समाज, तमाम कौम, तमाम धर्म, सबको साथ में भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था साथ में बैठकर करनी है, ताकि हमें गौ महिमा के साथ में वागड़ की वर्तमान परिप्रेक्ष्य, जिसमें सामाजिक विषमता ने बहुत एक जहर का
स्वरूप धारण करने की ओर जा रही है, सामाजिक व्यवस्था को विषमता की ओर ले जा रही है, सनातन के धर्म की मूल छाया को थोड़ा डिगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाजों को एक करना, राजनीति करे तो साधुवाद, लोकनीति की मूर्छा सामने है, लोकनीति कोई काम नहीं कर रही है, राजनीति क्या कर रही है वो आप और हम देख रहे हैं, और धर्मनीति इस पर कुछ कार्य करना चाह रही है। यानी साधु संत चाहते हैं कि वागड़ की भूमि पर जो विषमता वर्ण के नाम पर विकार बन चुकी है, उस जहर को कम किया जाए, उसमें कुछ अमृत निकले, कुछ समाजों का समन्वय हो, सभी समाजों की संगत और पंगत साथ में हो, सभी समाजों में सौहार्द हो, सभी समाजों का ऊंच नीच का भाव खत्म हो। और इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम सब रामबुला मठ में महंत श्री के आश्रय में उनकी सन्निधि में हम सब बैठे हुए हैं, और ये तमाम पत्रकार महोदय जितने भी हमारे यहाँ पर पधारे हैं, आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, और साथ ही आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाओं के साथ निमंत्रण भी है, और एक माध्यम भी है कि आप इस आयोजन की व्यवस्था में समाजों को गौमात वागड़म पंतीर्थानी रघु ब्रह्मा बेणेश्वरम चतुर्थम सिद्धनाथम कुंचनम भुवनेश्वर। वागड़ की पवित्र धरा डूंगरपुर शहर में हम सभी वागड़ वासियों का एक सौभाग्य है कि इस युग में गौ की महिमा संतों के मुख से हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वेदों पुराणों में शास्त्रों में उल्लेखित किया गया कि कलयुग में भगवान संत और भगवान एक स्वरूप बताए गए। एक सिद्ध संत का दर्शन ही प्रभु के दर्शन तुल्य है, और गौमात जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं का समाहन है, ऐसी गौमात की महिमा हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भारत के विभिन्न अंगों से, वागड़ के विभिन्न क्षेत्रों से साधु संत हमारी धरा पर पधार रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम वागड़ वासियों के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा आप सभी से आह्वान है कि गौ की महिमा जीवन में उतारें, संतों की वाणी अपने जीवन में उतारें, उसी से कलयुग में मानव का कल्याण हो सकता है। इसी महिमा के अंतर्गत दिनांक 27 व 28 तारीख को हमारे शहर डूंगरपुर में एक विशाल आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सर्व समाज द्वारा, गौ सेवा समिति द्वारा आदरणीय बड़े बड़े साधु संत महात्मा महापुरुष भक्तजन पधार रहे हैं, जिसमें दिनांक 27 तारीख को शाम को 7 बजे से संतों का आगमन हमारी वागड़ धरा पे होगा, डूंगरपुर में होगा। संतों के आगमन के बाद एक विशाल भजन संध्या का आयोजन है, जिसमें आप सब अधिक से अधिक अपने मित्रों परिवारजनों के साथ पधारें। और 28 तारीख को सुबह में संकीर्तन के साथ में संतों की वाणी से हमें गौ की महिमा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन में यदि गौ नहीं है तो मानव जीवन गौ के बिना संभव नहीं है। गौ के ही विभिन्न महिमाओं से आज मानव जीवन संभव हो पा रहा है। और कुछ निरंतर गौ के बारे में, धर्म के बारे में, सनातन के बारे में जो कुछ लोगों द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, कुछ बातों को अलग विचित्र प्रकार से, गलत प्रकार से बता करके सनातन को एक कलंकित करने का काम हो रहा है, तो संतों के मुख से हम असली महिमा जानेंगे। वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की लिखी हुई रचना को हम श्रवण करेंगे और उसकी महिमा का जो रसपान कर सकेंगे, तभी हम सही मार्ग पे आ सकेंगे। तो हम सभी का ये सौभाग्य है कि इतने महापुरुष हमारी धरा पे पधार रहे हैं। तो मेरा आप सभी से आह्वान है, सभी सनातन प्रेमी अधिक से अधिक इस 2 दिवसीय आयोजन में पधारे, 27 की शाम को भी व 28 की सुबह भी, और हम सभी मिलकर के वागड़ क्षेत्र का नाम अव्वल करें, क्योंकि हमारा वागड़ क्षेत्र प्राचीन समय से ही संतों की, महंतों की भूमि रही है, और महाराज श्री जैसे संत भी सानिध्य कर रहे हैं इस आयोजन का। तो हमें पूरा यकीन है कि बहुत ही विशाल स्तर पे यह आयोजन सफल होगा। तो आप सभी से बारंबार निवेदन है, अधिक से अधिक अपने मित्रों व परिवार के साथ पधार कर इस आयोजन को सफल बनावें। जय श्री राम। सभी वागड़ वासियों की मंगल की कामना करते हुए
परमात्मा की कृपा से हमको बहुत एक मंगलमय और शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है कि हमारे बागड़ में डूंगरपुर में एक गौ माता के नाम का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि पूज्य संतों के द्वारा इसका मार्गदर्शन भी मिलेगा, क्योंकि गौ माता हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है और सभी लोग जितने क्षेत्रवासी हैं सभी लोग जुड़कर अपने जीवन की एक मंगलमय यात्रा का अनुभव करें और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। ये भगवान की और बागड़ भूमि की बड़ी कृपा है कि जो संतों के द्वारा और गौ माता का जो कार्य हो रहा है हमको आशीर्वाद मिले। हम अपने सभी बागड़वासी अपने जीवन को धन्य माने कि ऐसे अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है। सभी को मंगलमय की कामना करते हुए जय श्री राम।